प्रसन्नता से खिल उठा। संत नारद जी के चरणों में दूर से ही साष्टांग प्रणाम कर दिया। जैसे ही प्रणाम किया, संत नारद जी कहने लगे, अच्छा संस्कार तो अच्छे बालक के, पूछूं तो सही किसका है? बोले, ए बालक कहाँ जा रहे हो? उस तरफ तुम्हें पता नहीं है कि ये वन है, वन की तरफ कहाँ जा रहे हो? कौन हो, नाम बताओ, किसके हो पुत्र हो? ध्रुव कहता है कि महाराज, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ध्रुव कहते हैं, महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूँ, ध्रुव मेरा नाम है, भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ वन में। नारद जी मुस्कुराए। नारद जी कहने लगे, भगवान को प्राप्त करने, भगवान को प्राप्त करोगे तुम? बोले हाँ। वाह भाई वाह, बालक तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है कि वहां वन में कितने हिंसक जीव जंतु रहते हैं, खा जाएंगे, नाश्ता कर जाएंगे तेरा। नाश्ता कर जाएंगे तेरा। बालक ध्रुव कहता है, महाराज मेरी माता ने कहा है कि सब में भगवान रहता है, तो शेर में भी भगवान है, चीता में भी भगवान है, लोमड़ी में भी भगवान है, हिरण में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, आप में भी भगवान है। अब नारद जी मन में सोचे कि बालक तो बड़ा पक्का है, यानी मन बनाकर आया है पूरा पूरा, हाँ भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। कहते हैं कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने जाएं और संत पधार जाएं, संत के दर्शन हो जाएं, समझो वो कार्य में सफलता मिलेगी मिलेगी। नारद जी कहने लगे, बालक के संस्कार अच्छे और भगवान को प्राप्त करने का लक्ष्य बना ही लिया है, तो जरा ठोक पीट करके बजा कर देख लो। बालक से कहने लगे, देख मैं कह रहा हूं कि तू वापस लौट जा, वहां बड़े बड़े जानवर रहते हैं, हिंसक जीव जंतु रहते हैं। नहीं, मैं नहीं लौटूंगा, भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। नारद जी कहते हैं, मुनये पदवीं यस्य निसगेरु जन्म भी न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीर्वयोग समाधिना। ध्रुव तू लौट जा। ध्रुव कहता है, अब मैं निकल पड़ा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही मेरा, मैं भगवान को प्राप्त करना ही मेरा पूरा लक्ष्य है, वास्तविक लक्ष्य। और लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मैं लौट नहीं सकता। नारद जी कहने लगे कि खाने की व्यवस्था कैसे होगी, पता है, भूखा मर जाएगा उस वन में। ध्रुव कहते हैं कि जब दांत दियो, कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब दांत दिए कछु और भी देगो। तो जब दांत नहीं थे तब पहले ही व्यवस्था हो गई मेरी। बोले, जब बालक गर्भ में होता है तो उसके दांत नहीं आते, तो भगवान व्यवस्था पहले ही करके भेजता है। बोले, इसके दांत तो होंगे नहीं, ये कुछ चबा तो पाएगा नहीं, इसलिए मातृ स्तनों में दूध पहले ही आ जाता है। अब किसी ने प्रश्न कर लिया कि भगवान को जब इतनी चिंता थी तो वहां गर्भ से दांत देकर भेजता ना। भगवान को और भी ज्यादा चिंता थी, गर्भ से बाहर आते समय कहीं दांतों के बीच में जीव आ गई तो बस हो जाएगा बेड़ा पार, इसलिए दांत नहीं दिए। जब दांत नहीं थे तब दूध दिया, और जब दांत दे दिए, जब पता चला कि थोड़ा बड़ा होगा, फिर चबाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो दांत दिए तब। इसलिए भगवान सारी व्यवस्था पहले से ही करके भेजता है। सुनने को कान दिए और बोलने को मुंह दिया, तो सारी शक्ति हमको दी भगवान, पहले से ही व्यवस्था हमारे बारे में सोचता है भगवान। इसलिए अब महाराज ध्रुव का पूरा मन है कि अब नारद जी समझ गए, बेटा वास्तविकता में तुझे कोई नहीं लौटा सकता, और मुझे पूरा विश्वास है तुझे भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जनन्या विहिते पंथ
सबई निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना। ध्रुव तेरी माता ने तुझे कल्याण मार्ग बतलाया है, वास्तव में तुझे भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। अब तो महाराज कह दिया नारद जी ने कि बेटा जा और तू मधुबन में जाकर खूब भजन करना। गुरु बना लिया, गुरु दीक्षा दी है, नारद जी गुरु बन गए। बालक ध्रुव